एक सवाल है जो हमेशा पूछा जाता है और इस सवाल के बारे में सब लोग अपनी अपनी राय रखते हैं। वह सवाल है, सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत लगती है या किस्मत लगती है। कुछ लोग मानते हैं कि पूरा खेल मेहनत का है, तो कुछ लोग मानते हैं कि पूरा खेल किस्मत का है, और कुछ लोग कहते हैं कि लालचंद मीना, सफल होने के लिए मेहनत और किस्मत दोनों चीज़ें लगती हैं। दो स्टूडेंट हैं, एक का नाम है भवानी और एक का नाम है रिंकेश। भवानी एक बहुत ही मेहनती लड़का है। उसने अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए बहुत मेहनत की, प्रैक्टिस की। और रिंकेश थोड़ा मस्त मौला किस्म का आदमी है। उसने एग्ज़ाम के लिए कोई ख़ास तैयारी नहीं की। उसने बस पिछले कुछ सालों के पेपर उठाए, कुछ प्रश्न चुने और उन्हें याद कर लिया। अब एग्ज़ाम का वक्त आता है, दोनों एग्ज़ाम देने निकलते हैं। तो रिंकेश तो टाइम से एग्ज़ाम हॉल में पहुंच जाता है, लेकिन ट्रैफिक जाम की वजह से भवानी एग्ज़ाम में 20 से 25 मिनट लेट पहुंचता है। भवानी को एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश देने से मना कर दिया जाता है, लेकिन उसने काफ़ी मिन्नतें की, माफ़ी मांगी इत्यादि सब करने से अंत में उसे एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश दे दिया जाता है। लेट होने के कारण उसे पेपर भी लेट दिया जाता है। इस प्रकार उसका आधे घंटे से ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। अब वह अपना पेपर करना शुरू करता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं जो उसे नहीं आते या जिन्हें उसने नहीं पढ़ा था। बेशक उसने एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए काफ़ी मेहनत की थी, लेकिन यह उसकी बदकिस्मती थी कि वे सवाल पेपर में आ गए जो उसे नहीं आते थे। और रिंकेश थोड़े बहुत जिन सवालों को पढ़कर गया था वही सवाल पेपर में आ जाते हैं। इस प्रकार भवानी का रिजल्ट मेहनत करने के बावजूद भी कम आता है और रिंकेश का रिजल्ट कम मेहनत के बावजूद भी ज़्यादा आता है। लेकिन अब सवाल आता है, क्या भवानी की सारी मेहनत बेकार थी? क्या रिंकेश केवल अपनी किस्मत की वजह से आगे बढ़ गया? मेहनत और किस्मत का खेल समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मेहनत क्या होती है और किस्मत क्या होती है। हम अक्सर किस्मत किस चीज़ को कहते हैं? किस्मत दो प्रकार की होती है, अच्छी किस्मत और बुरी किस्मत। हम अच्छी किस्मत उस चीज़ को कहते हैं जब परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल होती हैं, जब परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हम हमारे लक्ष्य तक आसानी से पहुंच जाते हैं, तो हम इसे कहते हैं कि किस्मत अच्छी है। और जब परिस्थिति हमारे विपरीत होती हैं, परिस्थितियाँ इस प्रकार की होती हैं कि हम हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में असफल रहते हैं, तो हम इसे बुरी किस्मत का नाम दे देते हैं। और मेहनत हम किस चीज़ को कहते हैं? मेहनत हम उसे कहते हैं जब किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं। मेहनत हम उस चीज़ को कहते हैं कि हम अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वर्तमान की लघुकालीन संतुष्टियों को छोड़कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कर्म करते हैं। हम भविष्य में एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वर्तमान के छोटे मोटे सुखों को त्याग देते हैं। यदि हम मेहनत करने के उदाहरणों को देखें तो कई महान शख्सियत हैं जिनका उदाहरण दिया जा सकता है। जैसे हम यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी का उदाहरण लेते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बचपन में न्यूज़पेपर बेचा करते थे और इन्होंने काफ़ी मेहनत करके, संघर्ष करके खुद के जीवन को सफल बनाया। अपनी मेहनत के दम पर इन्होंने भारत के मिसाइल मैन के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। लेकिन अब सवाल आता है, क्या एपीजे अब्दुल कलाम रातों रात सक्सेसफुल बन गए? सवाल आता है कि यह मेहनत की वजह से सफल हुए या ये किस्मत की वजह से सफल हुए? अब मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ उससे आपको लगेगा कि लालचंद मीना, तुम बातों को इतना ज़्यादा घुमा क्यों रहे हो? हमें सीधा सीधा जवाब दे दो।
कि मेहनत की वजह से सफल हुए या किस्मत की वजह से सफल हुए? तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगा दोस्त, ऐसे सवालों का जवाब सीधा सीधा नहीं दिया जाता, क्योंकि हम ऐसे सवालों का जवाब सीधा देते हैं तो उनके उत्तर हमें समझ में नहीं आते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिन्हें विस्तृत रूप से समझना पड़ता है, तब जाकर ही हमें हकीकत बात का पता चल पाता है। थोड़ा धैर्य रखो और समझने की कोशिश करो। तैयारी और अवसर के मेल को भाग्य कहा जाता है। तैयारी हमारे हाथ में होती है, अर्थात हम मेहनत करें, अच्छी योजनाएं बनाकर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करें, यह चीज़ हमारे हाथ में होती है। लेकिन ज़िंदगी में अवसर आते जाते रहते हैं। कभी अवसर हमारे हाथ में होते हैं, कभी अवसर हमारे हाथ में नहीं होते हैं। ज़िंदगी में कब कौन सा मौका आ जाए हम इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। तो एक प्रकार से देखा जाए तो मौका हमारे हाथ में नहीं होता। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ सिचुएशंस में मौका हमारे हाथ में होता है। कुछ परिस्थितियों में हम खुद मौका बनाने का ट्राई करते हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में यह हमारे हाथ में नहीं होता है। तो हमारे हाथ में क्या होता है? मौका नहीं तो हमारे पास में मेहनत होती है। तो हमें मेहनत पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उन सब चीज़ों को बदलने की इच्छा रखना या उसके लिए कर्म करना टाइम की बर्बादी है। अब आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि वह सब बात तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे नया क्या बता रहे हो? यह जो तुम सलाह दे रहे हो मेहनत करने की, यह सलाह तो मुझे रोज़ाना कई लोग देते हैं। इसमें तुमने कुछ खास तो बताया नहीं, कुछ नया तो बताया नहीं। दोस्त, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आत्म सुधार की कैटेगरी में कुछ नया बताने को बचा ही नहीं। हजारों सालों से जो बातें रिपीट हो रही है वह रिपीट होती रहेगी। बस फ़र्क इतना होगा कि उनको रिपीट करने का तरीका बदल जाएगा, शब्दावली बदल जाएगी, लेकिन मूल बातें वही रहेंगी। मेहनत ज़रूरी है, यह मूल बात है। अब इस बात को कई तरीक़ों से कहा जा सकता है, तो मैं भी तुम्हें कुछ नया नहीं बताने वाला हूँ। तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन मैं तुम्हें एक नए तरीके से समझाने की कोशिश कर सकता हूँ, ताकि तुम अच्छे से समझ सको कि मेहनत या किस्मत क्या ज़रूरी है। भाग्य एक अनिश्चित चीज़ होती है, इसकी भविष्यवाणी करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग तसल्ली के लिए बाबाओं के पास में जाते हैं ताकि उन्हें यह तसल्ली मिल जाए कि लक उनका साथ दे रहा है। जीवन में कई चीज़ें होती हैं जो हमारे पक्ष में होती हैं, और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे विपक्ष में होती हैं। जैसे हम सचिन तेंदुलकर का उदाहरण लें, तो सचिन तेंदुलकर को एक अच्छे कोच मिल गए, अच्छा वातावरण मिल गया, तो इस प्रकार यह चीज़ उनके पक्ष में हो गई। लेकिन उन्हें बीच में कुछ चोटों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उनका खेल खराब हो गया। यह चीज़ उनके विपक्ष में रही, लेकिन वे मेहनत करते रहे। इसकी वजह से ही वे क्रिकेट के भगवान कहलाए। भाग्यशाली लोग ज़्यादा सफल होंगे या मेहनत करने वाले लोग ज़्यादा सफल होंगे? तो इस बात का जवाब है कि आंतरिक नियंत्रण केंद्र वाले लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। दुनिया में दो प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं। पहले प्रकार के व्यक्ति वे होते हैं जो सोचते हैं कि उनके जीवन में वे सफल बनेंगे या असफल रहेंगे, यह बात उनके खुद पर निर्भर करती है। इस प्रकार उनका नियंत्रण केंद्र आंतरिक होता है। वे अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं। ऐसे लोगों को आंतरिक नियंत्रण केंद्र वाले लोग कहा जाता है। और दुनिया में दूसरे प्रकार के लोग वे होते हैं जो मानते हैं कि वे सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, यह बात उनकी बाहरी परिस्थितियों के द्वारा निश्चित होगी। ऐसे लोग खुद को जिम्मेदार नहीं मानते हैं, बाहरी चीज़ों को जिम्मेदार मानते हैं, अर्थात उनका नियंत्रण केंद्र बाहरी होता है। इस प्रकार के लोगों को बाहरी नियंत्रण केंद्र वाले लोग कहा जाता है। जो व्यक्ति आंतरिक नियंत्रण केंद्र वाले होते हैं वे ज़्यादा सक्सेसफुल बनते हैं, क्योंकि वे अपनी सफलता की जिम्मेदारी अपने सर पर लेते हैं। वे अपनी असफलता के लिए खुद को जिम्मेदार समझते हैं। इस प्रकार वे अनुशासन में रह पाते हैं
और अपने काम को एंजॉय भी कर पाते हैं। इस प्रकार के लोग बुरी परिस्थितियों का सामना अच्छे तरीके से कर पाते हैं क्योंकि ऐसे व्यक्ति जिम्मेदार होते हैं। आंतरिक नियंत्रण केंद्र वाले लोग परिस्थितियों को दोष नहीं देते हैं, जबकि बाहरी नियंत्रण केंद्र वाले लोग परिस्थितियों को दोष देते हैं। जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा जो जब असफल हो जाते हैं तो वे परिस्थितियों को दोष देते हैं। जैसे वे कहते हैं ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, मैं अमीर परिवार में पैदा हुआ होता तो मैं ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता, मुझे एक मौका मिल जाता तो मैं सफल हो जाता, लोग मेरी बातों को समझ पाते तो मैं एक कामयाब व्यक्ति बन जाता। इस प्रकार कुल मिलाकर वे बाहरी चीज़ों को दोष देते हैं जो उनके नियंत्रण में नहीं है। और यदि इन्हीं सब बातों को एक आंतरिक नियंत्रण केंद्र वाले व्यक्ति की सोच से कहा जाए तो वह कहेगा कि कोई बात नहीं, मैं अमीर परिवार में पैदा नहीं हुआ लेकिन मैं भी कोशिश करके अमीर बन सकता हूँ। कोई बात नहीं, मुझे अवसर नहीं मिला तो मैं अवसरों को बना सकता हूँ, उनका इंतज़ार कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, मेरी बातों को लोग समझ नहीं पाए लेकिन मैं अपने आप को समझता हूँ। इस प्रकार वो जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। हमें आंतरिक नियंत्रण केंद्र वाला व्यक्ति बन जाना चाहिए, लेकिन एक सावधानी भी रखनी चाहिए। कई लोग जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, वे कई बार उन चीज़ों की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर थोप देते हैं जो वास्तव में उनकी जिम्मेदारी नहीं होती। कई बार वे ऐसी घटनाएं जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था लेकिन वे उनके लिए खुद को दोषी समझते हैं। कई बार हकीकत यह होती है कि वे परिस्थितियों की वजह से अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन वे इसके लिए भी खुद को जिम्मेदार समझते हैं, खुद को दोषी समझते हैं और अपराध बोध में जीते हैं। जो लोग आंतरिक नियंत्रण केंद्र वाले होते हैं उनका आत्मसम्मान उच्च होता है, लेकिन जब वे ऐसी चीज़ों के लिए खुद को दोषी समझते हैं जिनके लिए वे दोषी नहीं हैं तो इससे उनके आत्मसम्मान पर बहुत बुरा असर पड़ता है। उनका आत्मसम्मान बहुत कम हो जाता है। तो अंतिम बात मैं कहना चाहूँगा कि एक भाग्यशाली इंसान बनने के लिए मेहनत करना ज़रूरी है। केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहने से हम सफल नहीं होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे इतना प्यार से सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।